आप लोग स्पेस क्रिएट रखें माइंड में, जितना ज़्यादा उसके खाली जगह जाएं, माइंड में भी खालीपन रखें, राइट। उससे आपके विचार आएंगे, आप चीज़ों को देख पाओगे। सारी चीज़ें दुनिया की जो राइज होती है, पैदा होती है, वो किस में? स्पेस में। जगह ना होना कुछ पैदा नहीं होता। तो बाहर का स्पेस भी है, अंदर भी स्पेस क्रिएट कीजिएगा, जितना स्पेस। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप रॉकेट में चढ़ के ऊपर चले जाए ना चांद पे, तो वहाँ टोटली स्पेस है बाहर। वो बाहर वाला स्पेस देखे तुम्हारे माइंड में भी स्पेस हो जाता है, तो आपको विचार आता है कि यार ये गोला है, धरती वाला नीचे गोला है, ये ज़मीनों के लिए आप झगड़े करते हैं, ये ज़मीन पता नहीं कितने लोगों के नाम हो गई होगी, क्योंकि गोला तो वैसे ही घूमता है, और आपा ख़त्म कर लेते हैं खुद को, और गोले को वैसे ही रहना। तो धरती पे आते ही आप कहते हो भाई ये झगड़े प्रॉपर्टी के और ये झूठे में तो जंगलों में जाऊँगा, आनंद प्राप्त हो गया, क्योंकि स्पेस में गया था, वहाँ आनंद मिला। गॉट इट? तो जो चंद्रमा पे गए थे पहले जो लोग, तो उनका बायोग्राफी मैंने पढ़ा है कि वो अमेरिका के अंदर बहुत सारे, वो जो दो तीन लोग थे, वो तो जंगलों में चले गए सब कुछ छोड़ करके। मोह भंग हो गया दुनिया से। उनको पता लग गया कि मोह तभी था जब हमारा माइंड बहुत छोटे दायरे में था। जैसे ही हमने विचार देखा, विचार पैदा हुआ, यानी स्पेस पैदा हुआ, और स्पेस में विचार आया। विचार कहाँ आता है? स्पेस में। सो ट्राई टू मेंटेन योर स्पेस। तो ये सारे दिन फ़ोन देखना या सारे दिन उल्टे के इधर उधर के विचार करने, प्लीज़ इनसे बाहर आइएगा, और आप बहुत इंटेलिजेंट बन जाओगे। इंटेलिजेंट वही है जिसने स्पेस क्रिएट कर लिया। फिर आप बिना बात के कोई बोलोगे नहीं, बिना फैक्ट के, बिना लॉजिक के बोलोगे नहीं। लेकिन एक गलती मत कर देना, जैसे इस बात को मैं उसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि महात्मा बुद्ध ने जो बात कही वो तो बहुत डेप्थ की तत्वों के लिए बात है ना, लेकिन मैं उसको संसारिक दृष्टि भी देखता हूँ। राइट स्पीच, राइट स्पीच में क्या कहा है महात्मा बुद्ध ने? स्पीच में फैक्ट्स, कि बिना लॉजिक के नहीं बोलना। और आगे मैंने उसके लिए लिखा है कि फैक्ट के बेस पे जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? साइलेंस। क्यों? क्योंकि बिना फैक्ट आप बोलेंगे ही नहीं, राइट। इसमें एक बड़ा डर है संसार की चीज़ों के लिए। अध्यात्म में तो मैं ये समझ रहा हूँ कि महात्मा बुद्ध साइलेंस किसको कह रहा है, क्योंकि साइलेंस ही अपने आप में एक फैक्ट है, चुप हो जाना फैक्ट है। लेकिन संसारिक रिसर्च में, इस रिलेटिव रिसर्च में, जो दुनिया में रिलेटिव ही हो रही है ना, भाई तुम कुछ डेटा लेके आते हो, 15 लॉजिक तुमने दिए, तुमने कुछ प्रूव कर दिया, तुम्हारे से आगे वाले ने 20 प्रूफ दिए, तुम्हारे का रिवर्स हो गया। तो ये जो मैंने आपको बताया कि मनुष्य 3 सिचुएशन पे जीता है। पहले इमोशन, दूसरा थिंकिंग, थॉट, तीसरा थॉटलेसनेस। तो ये जो महात्मा बुद्ध बात कर रहे हैं वो थॉटलेसनेस की बात कर रहे हैं, साइलेंस हो जाएगा थॉटलेसनेस में। लेकिन हमने बात किया यहाँ इमोशन पे क्या पैदा होता है? आडंबर, बिलीफ। जो लोग मानने वाले होते हैं, बिलीव करते हैं, गुरुजी को मान लिया, ये मान लिया, तो एक्सप्लॉयटेशन होता है, वहाँ कुछ भी पैदा नहीं होता। यहाँ थॉट से क्या पैदा होती है? साइंस, मैटर पैदा होता है, जिंदगी अच्छी बन जाती है मैटर की दृष्टि से। लेकिन उससे अगले पॉइंट आता है थॉटलेसनेस। तो मैं जो ये बात कर रहा हूँ राइट स्पीच की, महात्मा बुद्ध इस एंगल में बात कर रहे हैं। मैं आपको इस बात को इसमें दिखा रहा हूँ कि जब आप राइट स्पीच, यानी उसको बोला जाता है कि फैक्ट के साथ, लेकिन बिना फैक्ट के साथ आप बोलोगे नहीं तो आप चुप हो जाओगे। और जो बिना फैक्ट के बोलने वाला है वो इतना बोल जाएगा, वो लोगों को समझा जाएगा। इसका मीनिंग नेगेटिव मैसेज किसने दिया? बिना जानने वाले ने। इसलिए आप ध्यान रखना कि आप रिसर्च, जो नए नए रिसर्चर बनते हैं ना, वो क्या कहते हैं, तुम कोई बात बोलोगे, तू ये कैसे बोल रहा है, बिना फैक्ट के कैसे बोल सकता है, आपको चुप करवाएंगे। चुप न रहना, आपकी साइंटिफिक तरीके की बात आप बोलते रहना लोकल लैंग्वेज में। क्योंकि अगर पढ़ा लिखा आदमी चुप हो गया तो फिर तो अनपढ़ आदमी मूर्ख बना रहा है लोगों को। इसलिए मेरी समझ ये कहती है, जैसे ही आप रिसर्च में जाओगे तो आपको आपके साइड वाला ही चुप करवाएगा। क्या कहेगा? अरे बिना फैक्ट कैसे बोल रहा है? आप कह देना मैं ये भी बात समझता हूँ, तू टेंशन मत ले, मेरे को ऐसे ही खींचे रखना है। बोलना है साइंटिफिक बात को कॉमन सेंस में बोलना है, ताकि लोगों को समझ आ सके वो जो फैक्चुअल बात है, लेकिन उसको फैक्चुअल की तरह नहीं, कॉमन लैंग्वेज की तरह। तो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि साइंटिस्ट बनने के चक्रों में, फैक्ट के चक्रों में कहीं चुप मत रह जाना,
क्योंकि दूसरे वाला खींच के आगे चला जाएगा आपसे। कौन से वाला? जो कोई फैक्ट पे नहीं है। जैसे पॉलिटिशियन और ये क्या है, कोई फैक्ट नहीं, सीधा ही खींचते हैं। और रिसर्चर चुप बैठे रहते हैं कि फैक्ट के बिना नहीं बोलेंगे, सोसाइटी पे इम्पैक्ट तो उनका हो गया। तो आप समझदार लोग क्या कहते हैं? समझदार लोग बोलते हैं, फैक्ट के साथ बोलते हैं, लेकिन फैक्ट की तरह नहीं बोलते, कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, राइट। और वो जो कॉमन लैंग्वेज है उसको कैसे समझता है कि ये तो बिना फैक्ट के बोल रहा है। लेकिन आप चुप मत रह जाना। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो ये जो मैं बोल रहा था राइट स्पीच, क्लियर हो गया ना? ये फैक्ट के साथ बोलोगे क्या हो जाएगा? साइलेंस। लेकिन यहाँ साइलेंस मत रह जाना तुम, क्योंकि वो दूसरे वाला जन है ना, वो बुलडोजर लिए घूम रहा है, पॉलिटिशियन, समझ रहे हो ना? वो सबको पागल बनाते हैं।